आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ की राजनीति और जन कल्याण से जुड़ी खबर इस वक्त मंत्रालय महानदी भवन से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े निर्णयों पर मुहर लगी है। आइए आपको भी दिखाते हैं आखिर बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। पहला बड़ा फैसला, ग्रामीण परिवहन को मजबूती। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन को सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीट क्षमता वाले वाहनों को ग्रामीण रूट्स पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन मार्गों के निर्धारण के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, महिलाएं और नक्सल प्रभावित लोग इसमें प्राथमिकता में रहेंगे। चयन प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होगी। योजना की खास बातें: 3 साल तक वाहन मालिकों को मासिक कर में छूट। पहले साल 26 रुपए, दूसरे साल 24 और तीसरे साल 22 रुपए प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता। दृष्टिहीन, विकलांग, 80 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिक और HIV पीड़ित व्यक्तियों को किराए में पूरी छूट। नक्सल प्रभावित नागरिकों को किराए में 50% की छूट। दूसरा अहम फैसला, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT केंद्र की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का फैसला किया है। NIELIT यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से राज्य में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल्स और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये केंद्र युवाओं को न सिर्फ उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा। सरकार का मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नया मुकाम हासिल करेगा। तीसरा बड़ा फैसला, किसानों के हित में। कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी अब कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। अब खरीफ मौसम में जिन किसानों से धान या धान बीज का उपार्जन सहकारी समितियों या कृषक विकास निगम के माध्यम से किया गया है, उन्हें भी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। चौथा अहम फैसला, बीएड धारक शिक्षकों को समायोजन। कैबिनेट ने वर्ष 2023 की सीधी भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का फैसला लिया है। फैसले की मुख्य बातें: इन शिक्षकों को राज्य में रिक्त 4422 प्रयोगशाला सहायक शिक्षक पदों में समायोजित किया जाएगा। ये समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। 12वीं कला विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को गणित विज्ञान की अर्हता पूरी करने के लिए 3 वर्ष का समय मिलेगा। साथ ही 2 माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के 355 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन की प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र और फिर अन्य जिलों में तय की जाएगी। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बड़े और जनहितैषी फैसले। सरकार ने ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा, किसान कल्याण और शिक्षक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में इन फैसलों का व्यापक सामाजिक और आर्थिक असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।